ईश्वर की दी हुई शक्ति के प्रति कृतज्ञता। हमारे जीवन में ऐसे अनगिनत चीज़ें हैं जिनके लिए हम प्रतिदिन ईश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं। हमारा जीवन, हमारी सांसें, हमारी बुद्धि, हमारी प्रतिभा, हमारा स्वास्थ्य, हमारे हाथ पाँव, हमारे सोचने और निर्णय लेने की क्षमता, इनमें से कुछ भी केवल हमारी अपनी उपलब्धि नहीं है। हम अक्सर कहते हैं, मैंने यह किया, मैंने यह हासिल किया, मेरी मेहनत से यह संभव हुआ। मेहनत निश्चित रूप से आवश्यक है, लेकिन उस मेहनत को करने की शक्ति हमें कहाँ से मिले, सोचने की बुद्धि कहाँ से मिले, अवसर कहाँ से मिला, जीवन और समय कहाँ से मिला? यही प्रश्न हमें कृतज्ञता की ओर ले जाता है। दार्शनिक सेनेका ने जीवन में आत्मसंयम और कृतज्ञता को बहुत महत्व दिया। उनके विचार हमें याद दिलाते हैं कि मनुष्य को अपनी परिस्थितियों और उपलब्धियों के प्रति विनम्र रहना चाहिए। जो कुछ हमारे पास है उसे अधिकार समझकर नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी समझकर जीना चाहिए। सच तो यह है कि शक्ति अपने आप में महान नहीं होती, शक्ति का सही उपयोग ही उसे महान बनाता है। हमारे पास ज्ञान है तो वह केवल स्वयं को श्रेष्ठ दिखाने के लिए नहीं, बल्कि किसी अज्ञानी को समझाने के लिए। हमारे पास धन है तो केवल अपनी सुविधाओं के लिए नहीं, बल्कि किसी ज़रूरतमंद के जीवन में आशा जगाने के लिए भी। हमारे पास पद है तो वह दूसरों पर अधिकार जमाने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा करने के लिए हो। हमारे पास बोलने की क्षमता है तो वह किसी को अपमानित करने के लिए नहीं, बल्कि किसी टूटे हुए मन को साहस देने के लिए हो। हम अक्सर अपनी शक्ति को अपनी संपत्ति मान लेते हैं, लेकिन यदि ईश्वर ने आज हमें शक्ति दी है तो कल वह शक्ति किसी और के रूप में बदल सकती है। इसलिए शक्ति के साथ अहंकार नहीं, कृतज्ञता होनी चाहिए। महान दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने अपने जीवन में यह दृष्टिकोण अपनाया कि मनुष्य को अपने नियंत्रण में जो है उसका सदुपयोग करना चाहिए और अपने जीवन को दूसरों के कल्याण से जोड़ना चाहिए। यह विचार आज भी हमें बहुत गहराई से छूता है। जीवन का मूल्य इस बात से नहीं मापा जाना चाहिए कि हमने अपने लिए कितना इकट्ठा किया, बल्कि इस बात से भी कि हमारी उपस्थिति से कितने लोगों के जीवन में प्रकाश आया। कभी अपने हाथों को देखकर सोचिए, इन हाथों में कितनी शक्ति है। इन्हीं हाथों से हम किसी गिरते हुए व्यक्ति को उठा सकते हैं, किसी भूखे को भोजन दे सकते हैं, किसी बीमार की सेवा कर सकते हैं, किसी दुखी के आंसू पोंछ सकते हैं, किसी अकेले व्यक्ति का हाथ पकड़ सकते हैं। तब समझ में आता है कि हाथ केवल हमारे शरीर का हिस्सा नहीं, ईश्वर की सेवा के साधन भी बन सकते हैं। हमारी आँखें भी एक वरदान है। उनसे हम संसार की सुंदरता देखते हैं, लेकिन उनसे केवल दूसरों की कमियां देखने के बजाय यदि हम किसी की पीड़ा देख सके, किसी की आवश्यकता पहचान सके, तो हमारी दृष्टि वास्तव में धन्य हो जाती है। हमारे कान भी वरदान है। हम केवल अपनी बात सुनने के लिए नहीं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति को सुनने के लिए भी उनका उपयोग कर सकते हैं जिसकी पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं है। हमारी वाणी भी ईश्वर की देन है। एक कठोर शब्द किसी का मन तोड़ सकता है, लेकिन एक प्रेमपूर्ण शब्द किसी को फिर से खड़ा कर सकता है। इसलिए बोलने से पहले हमें स्वयं से पूछना चाहिए, मेरे शब्द किसी के जीवन में घाव देंगे या मरहम बनेंगे? ये सच्ची आध्यात्मिकता बुद्धिमता है। कृतज्ञ व्यक्ति यह नहीं कहता मेरे पास बहुत कुछ है, वह कहता है मुझे बहुत कुछ सौंपा गया है। यह छोटा सा अंतर जीवन की पूरी दिशा बदल देता है। जब हम कहते हैं यह मेरा है, तब अधिकार की भावना आती है, लेकिन जब हम कहते हैं यह मुझे सौंपा गया है, तो तब जिम्मेदारी और सेवा की भावना पैदा होती है। इसलिए हर सुबह जब आंखें खुले, सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु, आपने मुझे एक और दिन दिया है, मुझे आज अपनी शक्ति का सही उपयोग करने की बुद्धि दीजिए। और रात को सोने से पहले पूछिए, आज मेरी शक्ति से किसी को लाभ हुआ या किसी को दुख? यदि आज हमने किसी की मदद की, किसी को क्षमा किया, किसी को आशा दी, किसी दुखी को सुना, किसी कमज़ोर का साथ दिया, तो उस दिन को ईश्वर के सामने धन्यवाद के साथ रखिए। और यदि हमसे कोई गलती हुई तो निराश होने के बजाय ईश्वर से क्षमा मांगकर अगले दिन को बेहतर बनाने का संकल्प लें। हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं होगी कि लोग हमें शक्तिशाली कहें। सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि हमारी शक्ति के कारण कोई कमज़ोर व्यक्ति अपने भीतर फिर से शक्ति महसूस करे। याद रखिए, ईश्वर ने हमें शक्ति इसलिए नहीं दी कि हम दूसरों के ऊपर खड़े हो। उसने शक्ति इसलिए दी
कि हम दूसरों के साथ खड़े हो सकें। हमारी बुद्धि किसी के अंधकार में दीपक बने, हमारी वाणी किसी के लिए सांत्वना बने, हमारे हाथ किसी के लिए सहारा बने, हमारा समय किसी अकेले व्यक्ति के लिए उपस्थिति बने और हमारा जीवन ईश्वर की कृतज्ञता का जीवन प्रमाण बने। अंत में हम यह कह सकते हैं, जो मिला है उसके लिए हमें ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। जो मिला है उसके सही उपयोग करना जिम्मेदारी है और जो मिला है उसे दूसरों के साथ बांटना प्रेम है। प्रभु से प्रार्थना करें कि ईश्वर, जो कुछ मेरे पास है वह आपकी कृपा है। मेरी शक्ति को अहंकार का कारण नहीं, सेवा का साधन बनाइए। मेरी बुद्धि को स्वार्थ में नहीं, सत्य में लगाइए। मेरे हाथों को दूसरों की सहायता के लिए उपयोग कीजिए और मेरे जीवन को ऐसा बनाइए कि मेरे कारण किसी के जीवन में थोड़ा सा प्रकाश बढ़ जाए। यह सच्ची कृतज्ञता है, यह सच्ची मानवता है और शायद यही जीवन की सबसे सुंदर फिलोसॉफी भी है। ईश्वर से पाना, ईश्वर को धन्यवाद देना और ईश्वर की दी हुई शक्ति से दूसरों की सेवा करना।